बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो इसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका तो वो होगा जैन धर्म। जैन धर्म, जी हाँ। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे, कौन थे? ऋषभ देव। ध्यान रखना, ऋषभ देव। ऋषभ देव, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक। और जैन धर्म में अब तक टोटल कितने जो है कितने जो है इसमें मुनि हुए हैं? वे हुए हैं 24 जो है पैगंबर हुए हैं, 24 इसमें पहले थे ऋषभ देव और सबसे लास्ट के हैं महावीर स्वामी। अब हम बात करते हैं देखो बौद्ध धर्म के जो है तीर्थन क्या है? तो वे तीन है। बौद्ध धर्म के तीन तीर्थन है, वे है बुद्ध, धम्म और संघ। यदि बात आती है बौद्ध धर्म के रत्नों की तो वो होंगे बुद्ध, धम्म एवं संघ। और यदि बात आती है जैन धर्म के रत्नों की तो जैन धर्म के रत्न है सम्यक, देखिए ये रहा, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन है साम्यवाद सिद्धांत। जो साम्यवाद सिद्धांत है तो किससे संबंधित है साम्यवाद सिद्धांत? तो ये भी होगा आपका जैन धर्म से। साम्यवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? इष्टांगिक मार्ग। देखिए क्वेश्चन में पूछा है इष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो इष्टांगिक मार्ग कहां से लिए गए हैं? क्या ये दीपवंश से लिए गए हैं या फिर दिव्य वदान से लिए गए हैं या फिर महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का है या फिर धर्मचक्र परिवर्तन का? तो ये सभी क्या है? ये जो क्या है ये धार्मिक पुस्तकें हैं। और इनमें जो है ये कुछ पुस्तकें जैन धर्म से संबंधित और कुछ है इसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, धर्म चक्र परिवर्तन के सूत्र विषय वस्तु से क्या लिया गया है? इष्टांगिक मार्ग। और इष्टांगिक मार्ग जो है ये किसके द्वारा दिए गए? ये दिए गए हैं किसके द्वारा? बताइए इष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके जो है जैन धर्म के द्वारा। जी हाँ, महावीर स्वामी के द्वारा इष्टांगिक मार्ग की बात कही गई। और इसके साथ साथ हम बात करें बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो तीर्थन के बारे में हम बात कर चुके हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने जो है एक ब्रह्मचर्य नाम का सिद्धांत, जो 5 महाव्रत हैं। यदि बात आती है 5 महाव्रतों की तो 5 महाव्रत जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। और 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया? ये ब्रह्मचर्य जोड़ा गया आपका महावीर स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है। तो बुद्ध के जन्म के विषय में जो हमें मिलता है तो मिलता है कहां से? जातक कथाओं से। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के 10 अवतारों की बात की गई है। कितने अवतारों की बात की गई है? 10 अवतारों की बात की गई है। किससे? जातक कथाओं से। यदि हम बात करें इसके साथ साथ जो विनय पिटक है, विनय पिटक में जो है नियम बताए गए हैं। गौतम बुद्ध ने जो अपना धर्म चलाया बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों की जो व्याख्या है वो आपके विनय पिटक में है। सूत पिटक की हम बात करें तो गौतम बुद्ध के जो है जीवनी है सूत पिटक में। इसके साथ साथ हम अभिधम पिटक की बात करें, तो अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? बौद्ध दर्शन की बात कही गई है यहां। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसने क्या पूछा है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थकर की बात कही है, तो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव और इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। इनका प्रतीक चिन्ह था बैल या सांड, इनमें से हम कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद हम बात करें 23वें तीर्थकर, जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, 23वें। और इनका जो संकेत है, इनका जो संकेत है वो सर्प है, इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो है सबसे बाद वाले इनके तीर्थकर की, जो 24वें तीर्थकर हुए वो महावीर स्वामी, और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह यानी कि शेर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची के बारे में पूछा है, तो सांची जो है यह आपका बौद्ध धर्म कला का निरूपण करता है। और आपको हम बता दें, जो सांची का स्तूप है ये भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप याद रखना बच्चों, सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप कहां पर है, सांची में है। और जो है इसका जो निर्माण किया गया है ये किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा। और ये वही अशोक हैं जिन्होंने भारत में स्तंभ लेख परंपरा का आरंभ किया। और अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देख लेते हैं। ये है मेगास्थनीज की पुस्तक। देखिए क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में पूछा है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये होगी आपकी इंडिका। कौन सी है, इंडिका। ये इंडिका है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है इंडिका, ये यूनानी भाषा में लिखा गया है, यूनानी। अब हम इसके साथ साथ हम बात कर लें, जो मेगास्थनीज है ये कौन था, ये एक यूनानी राजदूत था। कौन था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत। और जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। और जो अर्थशास्त्र जो है ये 15 अधिकरणों में विभक्त है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद है ये आपके चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। और इसमें 1028 इसमें जो है सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और जो है हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के जो लेखन काल की। तो ऋग्वेद का जो लेखन काल रहा है वो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से कब तक, 1000 ईसा पूर्व से 1500, 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल रहा है, इसके बीच जो है ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद में जो श्लोक हैं वो सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। और संस्कृत जो है वो प्राक संस्कृत है। यदि याद रखना बच्चों, संस्कृत और प्राक संस्कृत दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको जो चयन करना है वो प्राक संस्कृत का करना है। अब हम पुराणों की बात कर लेते हैं। जो पुराण है, पुराणों की रचना गुप्त काल में की गई। और पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। और इनमें सबसे जो प्राचीन पुराण है वो आपका जो है मत्स्य पुराण है। और हम बात करें इसमें जो वायु पुराण है, वायु पुराण आपके गुप्त वंश से संबंधित। और विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। और पुराणों की जो सर्वाधिक एक विस्तृत रूप से इनकी जो है रचनाएं की गई वो आपके गुप्त काल में की गई।
और हम आपको यह भी बता दें कि मंदिर बनाने की परंपरा भी जो है गुप्त काल से ही आरंभ होती है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। बराबर गया कहां पर है, बिहार में है। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो यह किया गया था आजीविकों के लिए। किसके लिए? आजीविकों के लिए। और जो हम आपको बता दें कि जो है अशोक के जो पुत्र थे दशरथ, अशोक के पुत्र दशरथ, उन्होंने जो है आजीविकों के लिए जो है काफी जो है गुफाओं का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में जो राजा रहता था तो आपका अशोक रहता था। ध्यान रखना बच्चों, अशोक। और जो अशोक है, अशोक को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय आदि के नामों से भी जाना जाता है। और जो अशोक है ये वही अशोक है जो अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा था। 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा था। और इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी। कारुवाकी, जो कारुवाकी इनकी पत्नी थी, इन्होंने जो है अशोक को मुख्य रूप से प्रभावित किया। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अशोक जो है, अशोक कलिंग युद्ध में राजा खारवेल को पराजित करके कलिंग राज्य को अपने राज्य का हिस्सा बना करके, क्योंकि अशोक से पहले जो दक्षिण भारत था वो मौर्य काल का हिस्सा नहीं था। यहां से यदि क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत मौर्य काल का हिस्सा कब बना, तो अशोक के समय में बना। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध को लड़ा और इसमें लगभग जो है 4 लाख के आसपास जो है वहां के लोग मारे गए, नरसंहार हुआ। इस नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपने जीवन में कभी न युद्ध करने का प्रण लिया। और इसी के कारण आगे जन कल्याण के कार्यों के कारण अशोक को जो है जनता का प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये था मौर्य वंश का संस्थापक। ये भी याद रखना है, मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके साथ हम बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये गुप्त शासक थे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो शासनकाल था उसे भारत में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। और इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दिए जाने का कारण है कि जो है भारत में जो है आपके स्थापत्य, कला, साहित्य और इन सभी क्षेत्रों में और समृद्धि के साथ साथ जो है सभी क्षेत्रों में उन्नति होने के कारण इसे जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और हम यदि बिंदुसार की बात करें, जो बिंदुसार हैं ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त के पुत्र थे। जो बिंदुसार थे ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के क्वेश्चनों से उठाए जाते हैं। आप देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र में उल्लेख सप्तांग में शामिल है। जो सप्तांग का सिद्धांत है उसमें क्या शामिल है? तो इसमें जो है आपका ये ए आपका सही हो जाएगा। प्रशासन एवं कोष, राजा, क्षेत्र प्रशासन एवं कोष। इसके साथ साथ आपका जो है बल यानी कि सेना और मित्र, इसमें भी इनको भी शामिल किया गया है। और सप्तांग जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? ये चाणक्य के द्वारा दिया गया। ये चाणक्य के द्वारा दिया गया। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का
कारण क्या था? जो तक्षशिला प्रसिद्ध क्यों है? आप सभी जानते हैं जो तक्षशिला है वो प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यह मौर्य कालीन कला का जो है एक क्या है, सॉरी, मौर्य काल में जो है इसका यहाँ पे निर्माण किया गया था। किसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय का। किसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय का। और तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित होने के कारण ये प्रसिद्ध है। और वो किस शैली में बनाया गया है? वो आपका गांधार कला शैली, गांधार कला शैली। तो इसका आंसर होगा आपका सी। और बात करें तक्षशिला की, तक्षशिला प्रेजेंट में कहां पर है? ये आपका पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहां पर? पाकिस्तान में स्थित था। कहां पर? पाकिस्तान में। क्वेश्चन में कहा है कुषाण भारत की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी जो है सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये कहा गया है। तो इसमें ठीक है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन उनके पास कुशल नौसैनिक शक्ति नहीं थी। तो इसमें देख लेते हैं आप का जो क्वेश्चन होगा ये आपका जो है कौन सा सही है? तो ये आपका ए सही है, किंतु आर गलत है। ए सही है। वे व्यापार करते थे फारस की खाड़ी से, लेकिन उनके पास जो है उच्च कोटि की नौसेना नहीं थी। और सबसे अधिक जो व्यापार होता था कुषाणों के द्वारा, ये जो है रेशम मार्ग के द्वारा होता था। रेशम मार्ग ये आपका जो है चाइना से लद्दाख होते हुए सीधा जो है उधर ईरान के लिए जाता था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? जो कलिंग नरेश खारवेल है वो किस वंश से संबंधित थे? तो यदि ऐसी बात आती है तो चेदी वंश से संबंधित थे। और चेदी वंश का संबंध कहां से? उड़ीसा। चेदी वंश का संबंध है आपका जो है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन, कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये जो है राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। संगम कालीन साहित्य में राजा को कौन और मन के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अजंता के बारे में पूछा है तो आपका जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यदि हम बात करें अजंता की चित्रकारी के बारे में तो इसमें जो सबसे अधिक हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये आपका हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का भी प्रतिनिधित्व करती है। 33 क्वेश्चन में पूछा है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली की बात करें तो ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। और इसके साथ साथ मौर्य काल की बात करें तो वहां की भी जो शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो आरंभ हुआ, सबसे पहले गणतंत्रात्मक की बात करें तो आपका ये यूनान से आरंभ हुआ। और भारत में बात करें तो भारत की बात आती है तो भारत में ये बौद्ध काल से आरंभ होता है। बौद्ध काल, बौद्ध काल यानी कि महाजनपद काल, बौद्ध काल। और यहां पर उस समय गणतंत्रात्मक जो शासक थे वो थे वज्जी और मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है क्या पूछा है? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हुनों के आक्रमण किस काल में हुए? तो वो हुए थे आपके गुप्त काल में। क्यों हुए थे? गुप्त काल में। और गुप्त काल में किसके शासन काल में हुए ये भी याद रखना है। ये हुए आपको जो है स्कंदगुप्त के शासन काल में, स्कंदगुप्त के शासन काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कुतुब मीनार के बारे में। देखिए कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो जो कुतुब मीनार के जो परिसर में
एक जो है मौर्यकालीन जो है सॉरी मौर्यकालीन नहीं है, गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन जो स्तंभ बना हुआ है, लोहे का स्तंभ बना हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जो है उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो उसकी प्रसिद्धि का कारण है उसकी जंग रोधक क्षमता। उसकी जंग रोधक क्षमता, ये इतनी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, उस दौरान इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया कि इस पिलर में अब तक जंग नहीं आई है, अब तक जंग नहीं आई है। तो ये जो है प्रमाण है किसका है, गुप्तकालीन जो है जो गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला का जो है ये एक बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ध्यान रखना बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से और पूछा गया है एग्जाम में, जो ये आपका जो है लौह स्तंभ है, ये किसके बारे में जो जिक्र करता है, किसका वर्णन इस पर किया गया है। तो चंद्र नामक इस पर नाम खुदा हुआ है, चंद्र, चंद्र नामक, चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है ये वर्णन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के बारे में पूछा है। तो बाणभट्ट जो है आपके वो किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। और आपको बता दें जो हर्षवर्धन है इन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। किसको, हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर, और बाद में जो इन्होंने राजधानी बनाई वो कन्नौज को बनाया। और इनके समय में कन्नौज उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ महानगरों की श्रेणी में आता था। सर्वश्रेष्ठ महानगर, यदि क्वेश्चन आ जाए वर्धन काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ महानगर कौन था उत्तर भारत में, तो वो था आपका कन्नौज। और जो है जो हर्षवर्धन थे, ये हर्षवर्धन प्रयाग और कन्नौज में, यहाँ पर जो प्रयाग था आपका, देखिए जो कन्नौज को राजधानी बनाने के बाद जो प्रयाग था, प्रयाग में हर 5 वर्ष बाद वहां एक बहुत बड़ी जो है यज्ञ का जो है ये प्रावधान कराया करते थे। उसमें बहुत बड़ा दान दक्षिणा उसमें किया करते थे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है इसमें, सम्राट हर्षवर्धन ने, देखिए क्या पूछा है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पर कराया था। तो ये कराया था आपका कन्नौज और प्रयाग में। याद रखना बच्चों, कन्नौज और प्रयाग में। और इसके साथ साथ हम यदि बात करें जो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, तो ये कौन कौन सी, 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। तो वे कौन कौन सी हैं, उन रचनाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो भी आपको जो है इसमें देखना है। इसके बारे में आप जो है हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे इनकी 3 रचनाएं क्या हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है देख लेते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो इसकी हम बात करें तो ये है आपकी पंचतंत्र। कौन सी है, पंचतंत्र। हाँ जी, पंचतंत्र अभी तक की ऐसी एक पुस्तक है जिसका सबसे अधिक जो है अनुवाद किया जा चुका है, भारत में भी और विदेशों में भी। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। जी हाँ, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा है उस स्रोत का नाम बताइए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो कौन सी पुस्तक है, वो है आपकी मिलिंद पन्हो। जो मिलिंद पन्हो है इसमें जो है व्यापारिक मार्गों का कोई वर्णन नहीं किया गया है। यदि हम बात करें संगम साहित्य, उसमें भी किया गया है, जातक साहित्य में भी वर्णन मिलता है, लेकिन जो है मिलिंद पन्हो में जो है व्यापारिक मार्गों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसमें केवल मिनांडर और नागसेन, मिनांडर तथा नागसेन, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन, ठीक है। इनके जो है, इनके जो वार्तालाप है उनका वर्णन है। इनके बीच में
जो प्रश्न किए गए हैं उनका इसमें वर्णन है।